how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 5th chapter of class 5th, which is about plants and animals. So, students, ये दो beautiful and wonderful living creatures of our earth, जो कि है plants and animals, इनका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे. ठीक है? So, let's begin our chapter. See, being living things, plants and animals depend on each other and also share a lot of similarities like breeding, reproduction, etc. So, plants and animals दोनों ही living beings है ना, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों के लिए. इन दोनों का ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, और आपस में ये लोग डिपेंडेंट भी है. ठीक है, और उसके साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है जो इनमें होती है, जैसे कि ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन एंड मेनी मोर. ओके, सी, अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है इनकी डिपेंडेंसी को दिखाने के लिए कि हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, सी स्टूडेंट, सबसे पहले ये है सन के थ्रू क्या मिल रही है? सनलाइट मिल रही है. ओके, फिर इस सनलाइट को क्या प्लांट्स यूज कर रहे हैं? किसके साथ? क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल में क्या करते हैं वो? वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी का वो यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, फिर इसमें से जो ऑक्सीजन है उसको एनिमल्स यूज कर लेते हैं अपने लिए ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, अब एनिमल्स 3 टाइप्स के हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑम्निवोर्स. ठीक, फिर ये एनिमल्स जब इस फूड को, यहाँ जो फूड प्रिपेयर हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसको ये एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है इसको भी ये प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. फिर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करी जाती है बाय द प्लांट्स, जिनको बाय द एनिमल्स, जिनको ये प्लांट्स यूज करते हैं फर्दर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो इस तरीके से एनिमल्स क्या है? एनिमल्स डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड ओनली. ठीक है, सो इस तरीके से डिपेंडेंसी है सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में. सो एनिमल्स लिव इन लार्ज नंबर्स वेयर देयर आर प्लांट्स. This is because animals depend on plants for their survival. तो जहाँ प्लांट्स होंगे वहां ज्यादातर एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं बहुत इजीली. ज्यादातर एनिमल्स आपको वही मिलेंगे क्योंकि एनिमल्स सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल. नाउ हाउ डू प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स? अब हमें ये देखते हैं कि प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट है एनिमल्स के ऊपर. तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स डिपेंडेंट है एनिमल्स के ऊपर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, बिकॉज ये बहुत एसेंशियल गैस होती है फॉर द प्लांट्स for their food making process, which is known as photosynthesis. See, plants take in carbon dioxide for photosynthesis, a food making process in plants using water, carbon dioxide, oxygen, sunlight and chlorophyll, a green colored pigment in leaves, and give out oxygen, thus providing oxygen for all living things to breathe. तो प्लांट्स क्या करते हैं? जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं इसको टेक इन करते हैं. फिर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, वो वाटर, सनलाइट एंड ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है प्लांट्स की लीव्स में जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है. इन सब के यूज के साथ क्या प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक, तब जाके प्लांट क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विच इज रिक्वायर्ड बाय द एनिमल्स टू ब्रीथ इन. ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू डिस्पर्स सीड्स. प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए भी. ठीक है ना, कैसे? सम सीड्स हैव हेयर ऑन देम, व्हाइल सम हैव हुक्स, अदर हैव शार्प स्पाइन. वी स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड आर कैरिड फार अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. दिस एनिमल हेल्प इन द डिस्पर्शन ऑफ सीड. बहुत सारी ऐसे सीड्स है जिन पे आउटर कवरिंग में उनके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ सीड्स है जिनमें हुक्स प्रेजेंट है और कुछ ऐसी सीड्स है जिनमें काफी शार्प स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये हुक, स्पाइन या फिर जो हेयर है ये एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और जहां जहां एनिमल जाते हैं उनकी बॉडी से उनके साथ ही कैरी अवे हो जाते हैं टू अ फार प्लेस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. इस तरीके से प्लांट्स कैसे हेल्पफुल होते हैं? सीड्स को डिस्पर्स करते हुए. डिस्पर्जन मीन्स व्हाट? टू स्कैटर अवे द सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट सो दैट इट गेट प्रॉपर जर्मिनेशन कंडीशंस. है ना? चलो नेक्स्ट इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू प्रोड्यूस सीड्स. अब प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए. सी, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर लाइक बीज, मॉथ, बटरफ्लाई, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए विद हेल्दी सीड्स. ओके, चलो
अब बात करेंगे कि हाउ डू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स कैसे डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे पहले एनिमल्स डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर फॉर द ऑक्सीजन गैस। अभी आपको बताया था कि प्लांट्स तो क्या करते हैं, एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जिससे वो अपना फूड मेकिंग प्रोसेस पॉसिबल बना देंगे, फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फूड एंड ऑक्सीजन गैस, और वो ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स इनहेल करते हैं। ठीक है, सी इस पिक्चर में भी आपको गिवन है, ये क्या है, ये आपका ट्री है, ओके, प्लांट है एक तरीके का। ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन गैस। फिर इस ऑक्सीजन गैस को ये एनिमल है जो क्या कर लेंगे, ब्रीथ इन करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये उस ब्रीथ इन करके अंदर जाके जो इन्होंने खाना खाया है, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एनिमल्स के अंदर, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है बाय इनहेलिंग दिस ऑक्सीजन गैस। फिर जब उसका ब्रेकडाउन होता है तब जाके एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एनिमल्स रिलीज कर देते हैं, जिसको प्लांट्स यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, अपनी बॉडी के शुगर मॉलिक्यूल्स को बनाने। इस तरीके से क्या है, ये डिपेंडेंसी चलती है एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में, और उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, सी plants make their food through a process called photosynthesis. The oxygen produced by the plant during photosynthesis mixes with the air. Animals and plants use this oxygen to live. All animals depend on plants for a constant supply of oxygen. तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो आपकी एयर मिक्स हो जाती है। एनिमल्स को इसी एयर को इनहेल करते हैं जिसमें से ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या अपने अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एनिमल्स के अंदर। नाउ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट के ऊपर शेल्टर के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो किस पे, ट्रीज पे या बाकी कुछ प्लांट्स पे बहते हैं। प्लांट्स क्या है, दे आर अ होम फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ बिग एंड स्मॉल, बहुत अच्छी खासी वैरायटी के बिग स्मॉल एनिमल, दोनों तरीके के एनिमल्स के लिए प्लांट्स एक होम की तरह काम करते हैं, जैसे कि मंकीज, लेपर्ड, बैट्स, बर्ड्स, आंट, स्क्विरल एक्सेट्रा। When a tree is cut, many animals become homeless. जब एक पेड़ को काट दिया जाता है तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो होमलेस हो जाते हैं। ठीक है, चलो, so see the picture have been given to us, be a friend to tree. So that means what, कि हमको एक ट्री का क्या होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए। क्यों, बिकॉज कटिंग ट्रीज हार्म्स ऑल लिविंग थिंग्स इन दिस रीजन। तो अगर आप किसी रीजन के किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स एंड ट्रीज को काट देते हो तो वहां पे रह रहे सभी लिविंग बींग्स के लिए काफी हार्मफुल होता है। ओके, चलो, तो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब एनिमल्स और किसके लिए डिपेंडेंट है, फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स आते हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट मटीरियल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, है ना। एंड ऑल हर्बीवोर्स एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ प्लांट। अब सभी हर्बीवोर एनिमल्स सेम काइंड ऑफ प्लांट नहीं खाते, लेकिन खाते प्लांट्स ही हैं। ओके, सो एग्जाम्पल, बैट, बैट क्या खाता है, फ्रूट्स खाते हैं। लंगूर, मंकीज, ये क्या खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, या फिर जो प्लांट के फ्रूट्स वगैरह होता है वो खाते हैं। काव एंड बफलो क्या खाती हैं, ग्रासेस को, हर्ब्स को खाती है। सो ये एग्जाम्पल्स है हर्बीवोर्स के। और नेक्स्ट वी कम टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, सुनिए, कार्निवोर्स खाते हैं फ्लेश, है ना, जैसे कि आपका स्नेक है, टाइगर, आउल, ईगल, ये सिर्फ एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं। फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ये हर्बीवोर्स को खाते हैं और हर्बीवोर्स से खाते हैं प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स आर द एनिमल्स व्हिच ईट बोथ, क्या क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स का फ्लेश। एग्जाम्पल, बियर, फॉक्सेस, पीकॉक, आंट एंड स्पैरो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। सो स्टूडेंट, फूड चेन क्या है, फूड चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, एक चेन है सभी लिविंग बींग्स की, जहां एक पहले वाला लिविंग बींग क्या है, दूसरे वाले लिविंग बींग का फूड है, जैसे पीछे वाले का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो फूड। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं। सो वी ऑलरेडी नो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। Plants use sunlight, water and carbon dioxide gas to produce food. Animals on the other hand consume plants or animals as food. Animals are called consumers. So हमें पता है ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं।
सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सभी का यूज करते हैं प्लांट्स, तब जाके फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो इन्हीं प्लांट्स को या एनिमल्स को खा जाते हैं एज देयर फूड, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर दी consumers. So, a food chain is a sequence of living things found in a region in which each living thing is food for the next member in the sequence. तो food chain क्या है? एक sequence है बहुत सारे living things का, living beings का, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं और वहां पे हर एक लिविंग बीइंग क्या है? फूड है फॉर द नेक्स्ट लिविंग बीइंग, ठीक है। जो सीरीज में नेक्स्ट लिविंग बीइंग है उसका फूड पहले वाला लिविंग बीइंग होता है, ऐसे सीरीज को आप लोग फूड चेन कहते हैं। So plants are eaten by the herbivores and the herbivores are eaten by the carnivores. When the carnivores die, the scavengers feed on them and the uneaten parts are then decomposed by the decomposers. The decomposers absorb the nutrients and pass them to the soil. Okay? So plants को कौन खाता है? Herbivores खाते हैं। Herbivores को कौन खा जाता है? Carnivores. Okay? And जब carnivores die, मतलब मर जाते हैं, तो फिर scavengers उनके ऊपर फीड करते हैं। फिर उसके बाद जो स्केवेंजर्स से भी बचा कुचा पार्ट रह जाता है, अनइवन पार्ट जो होता है, वो फिर अनईटन पार्ट जो होता है उसको कौन डिकम्पोज करते हैं? डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स उस अनईटन पार्ट्स को डिकम्पोज करते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उन सभी को क्या कर देते हैं? आपके एब्जॉर्ब करके सॉइल के अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट टू प्रिपेयर फूड। फिर इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है, क्यों? क्योंकि सॉइल में मिक्स हो चुके। फिर उस प्लांट को आगे हर्बीवोर खा लेगा, कार्निवोर खा लेगा। सो इस तरीके से ये जो साइकिल है, ये चेन है, इट कॉन्टिन्यूअसली गोज ऑन एंड इज नोन एज फूड चेन। ओके, द फूड चेन शोज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट। तो फूड चेन क्या दिखाती है? एक एनवायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स है उनकी एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है फॉर द फूड, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ फूड चेन। ओके, see they have given us as an example by this picture. See, I will show you. ये क्या है? ये एक प्लांट फ्लावर है जो कि प्रोड्यूसर हो गया। इसको किसने खाया? इसको स्टूडेंट कैटरपिलर ने खाया। यहाँ पे कैटरपिलर क्या हो गया? कंज्यूमर। फिर इसको किसने खाया? फ्रॉग ने खाया कैटरपिलर को, ये भी कंज्यूमर। फिर उसके बाद इस फ्रॉग को खा गया स्नेक, ठीक है, एक कंज्यूमर हो गया। फिर स्नेक को किसने खा लिया? आउल ने। सो इस तरीके से क्या है, आप देखो ये फूड चेन चलती चली जा रही है। यहाँ पे हर एक आगे वाला लिविंग बीइंग पहले वाले लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट है अपने इसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट इज अ होम टू मेनी काइंड ऑफ एनिमल। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे एनिमल्स के लिए एक होम है, घर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंस गिवन है। देखो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस है? क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट रेन लाते हैं, बारिश लाते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लड्स वगैरह प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फूड, वुड, मेडिसिन का जो सप्लाई है वो आपकी फॉरेस्ट से आती है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। किस किस का प्रोटेक्शन करते हैं फॉरेस्ट में? वाइल्ड लाइफ पार्क एंड सेंचुरीज, प्रोजेक्ट टाइगर, इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट पर डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से हो रहा है? पोचिंग, माइनिंग और पोल्यूशन की वजह से फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या गिवन है? अ फॉरेस्ट not only has trees but also a rich growth of shrub, herbs, creepers and climbers. Forests are very useful to her. फॉरेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट ट्रीज ही नहीं होते बल्कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, चाहे हर्ब्स हैं, श्रब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ठीक है। फॉरेस्ट यूजुअली बहुत यूजफुल है हमारे लिए। कैसे? क्योंकि फॉरेस्ट एयर को क्लीन करते हैं, क्योंकि वहाँ प्लांट्स हैं और प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, and that is how the plants cleans the air. So we get oxygen from plants in our forest. Second, plants provide medicines, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट के जंगलों के पेड़ पौधे होते हैं जिनकी लीव्स, रूट्स, बार्क वगैरह यूज करी जाती है मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ प्लांट्स आपको फूड सप्लाई करते हैं। बहुत सारे एडिबल खाने वाले ऐसे फ्रूट्स हैं विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, फॉरेस्ट वुड सप्लाई करता है ना। फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर विच इज यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस, फर्नीचर एंड शिप। फॉरेस्ट में से टिम्बर नाम की एक वुड होती है जो हमको मिलती है, जिसको हम घर बनाने के लिए, फर्नीचर, शिप्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ फॉरेस्ट फ्लड, बाढ़ वगैरह प्रिवेंट करती है।
द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट ब्लॉक द फ्लो ऑफ रेन वाटर। जब बहुत ज्यादा अगर प्लांट की ग्रोथ हो जाती है डेंस में, तो वो क्या होता है, जो रेन वाटर है उसकी फ्लो को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद फॉरेस्ट आपके सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? बहुत ज्यादा अगर तेज बारिश है ना, और उसके साथ साथ अगर विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं और वो ट्रीज का काम होता है, कहीं ना कहीं जिनकी रूट्स होती है सॉइल को बाइंडेड रखती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। द प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग रेन वाटर एंड विंड। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो स्टूडेंट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि उसके अंदर रह रहे प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कैसे? रोड्स मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के थ्रू रोड्स नहीं बनानी चाहिए। पीपल शुड नॉट परचेज क्लोथ, शूज, बैग और एनी अदर आर्टिकल मेड फ्रॉम फर और बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। लोगों को ऐसा कोई भी क्लोथ, शूज, बैग या ऐसा कोई आर्टिकल नहीं खरीदना चाहिए जो कि एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होती हैं, उनकी फर या उनकी बोन से बनता। इंडस्ट्रीज जो एयर या वाटर पोल्यूशन करती हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू सेट अप क्लोज टू अ फॉरेस्ट। तो जो इंडस्ट्री एयर या वाटर पोल्यूशन करती है, उनको कहाँ, फॉरेस्ट के आसपास क्या एस्टैब्लिशमेंट के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं उनके मीट के लिए, उनके स्किन या हॉर्न्स के लिए, जिसको हम पोचिंग कहते हैं। ठीक है, हंटिंग एंड पोचिंग, इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करा जाना चाहिए। ओके, चल, so now we will come to the exercise portion. First of all, we are having tick the correct answer. So कच्चा house is made up of, कच्चा house student किसका बना है? Straw, cement और iron. The answer is straw. Animals depend on plants for, animals plants के ऊपर dependent है किसके लिए? ऑक्सीजन, फूड और both A and B. The option is both A and B. हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनिवोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। इन तीनों को एक साथ ही मिलकर क्या कहा जाता है? ओके, दीज ऑल आर नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, चलो, रोड्स मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू, रोड्स को किसके थ्रू नहीं बनाया जाना चाहिए? फॉरेस्ट के थ्रू। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड रीडाइट देम करेक्टली। ये सेंटेंस आपको गिवन है और आपको बोला है कि आपको इन्हें दोबारा से करेक्टली लिखना है। सो ऑमनिवोर्स ईट ओनली प्लांट्स? नो, ऑमनिवोर्स ईट बोथ। ओके, सो यू विल राइट ओवर हियर कि ऑमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Okay, next, plants are called consumers? No. Okay, plants are called producers. तो ये consumers को कट करके आप लिख लेंगे क्या कि plants are called producers. Next, carnivores do not depend on plants for food. Carnivores plants के ऊपर food के लिए नहीं dependent है? No, this is incorrect. You will write over here कि carnivores depend directly or indirectly on plants for their food. Okay, चलो, next we get carbon dioxide from plants. So नहीं, यहाँ पे आप इसे कट कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड राइट ओवर हियर ऑक्सीजन, and the same statement will be same. Afterwards, we get oxygen from plants. Okay. To protect a forest, only animals needs to be protected? No. To protect a forest, both. Cut this only and write both plants and animals must be protected. Okay. Draw label diagram to describe the following. आपको ये describe करने के label diagram बनाने हैं। सबसे पहले है food chain, and second they have given how plants and animals depend on each other for oxygen and carbon dioxide. So students, आपकी pictures में given है food chain. So food chain के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम प्रॉपरली। फ्लावर कैटरपिलर खाएगा, कैटरपिलर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को आउट। ठीक है,
एंड सेकेंड विच दे हैव गिवन अस डिपेंडेंसी किसके ऊपर, प्लांट्स एंड एनिमल्स की क्या गैसेस के एक्सचेंज के लिए. ओके, सो दिस डायग्राम यू हैव टू मेक. ओके, ये वेट, no, this one. Okay. This one is correct. So this diagram we have to make for the second part of this question. Okay? Chap. So now we come to the question and answer, and the very first question is, how do animals depend on plant? Animals कैसे plants के ऊपर dependent है? So animals are dependent on plants for oxygen, है ना? Oxygen के लिए, उसके साथ food के लिए, food materials, and also plants are home to a variety of animals. नेक्स्ट, व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन क्या है? तो फूड चेन एक सीरीज है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक पर्टिकुलर रीजन में जो रहते हैं, जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है ऑन द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर सीरीज. लिस्ट द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के यूजेस आपको बोला है, तो फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस हैं? एक तो ये एयर को क्लीन करते हैं, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका होम है, शेल्टर है ना, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्लड्स कंट्रोल करते हैं, दे प्रिवेंट फ्लड्स एंड ऑल. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्शन? एनिमल्स सीड डिस्पर्शन में कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, जो सीड्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी सीड्स है जिनकी बॉडी में आउटर कवरिंग में हेयरी स्ट्रक्चर होता है, या कुछ आपके स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं, और ये एनिमल्स की बॉडी से अटैच हो जाते हैं. And the animals carry these seeds along with them to a far distant place away from the parent plant. Write the names of animals that are found in the forest of your state. आपके स्टेट में जो जो एनिमल्स मिलते हैं फॉरेस्ट में, उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने. ओके, चलो स्टूडेंट्स, so the chapter is completed over here. Hope you all liked the rest of the chapter. Thank you everyone.